नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि बहुत खुश होंगे। मैं शिव आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने पॉलिटी के सेशन में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई एग्जाम में आता है। शून्यकाल, प्रश्नकाल, प्रस्ताव, चर्चा क्या चीज होती है जानेंगे आज की वीडियो में हम लोग। तो संसद की कार्रवाई में आते हैं। ये शून्यकाल उनकाल क्या होता है। संसद की कार्रवाई होती है, संसद किस तरीके से चलती है। भाई साहब, वैसे तो संसद में हंगामा ही मचा रहता है, कोई काम ढंग का तो होता नहीं है, चिल्ला चिल्लाई होती रहती है। लेकिन फिर भी देख लेते हैं क्या क्या प्रोसीजर है संसद में काम होने के। तो सबसे पहले होता है प्रश्नकाल। सबसे पहले उससे पहले ये जान लीजिए संसद चलती कितने बजे तक है। संसद 11 बजे से 6 बजे तक, सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक। मतलब आराम से। सरकारी नौकरी भी 10 बजे शुरू, ऑफिस खुल जाता है, लेकिन ये लोग तो 1 घंटा उनसे भी लेट आते हैं। नेता हैं भैया, कुछ भी कर सकते हैं। तो उसके बाद शुरू होता है 11 बजे से प्रश्नकाल। क्या शुरू होता है? प्रश्नकाल। प्रश्नकाल क्या होता है कि, तो इस प्रश्नकाल में क्या होता है कि जो हमारे मंत्री होते हैं उनसे प्रश्न पूछते हैं। कौन प्रश्न पूछते हैं? संसद के सदस्य। संसद के जो सदस्य होते हैं वो मंत्रियों से प्रश्न पूछते हैं, भैया तुमने काम क्या किया है, कुछ काम धाम कर रहे हैं या फिर सिर्फ संसद में बैठते हैं, आते हैं, बहस करते हैं, चले जाते हैं। तो प्रश्न पूछते हैं। कैसे प्रश्न पूछते हैं? तो ये समय होता है 11 बजे से 12 बजे तक। 1 घंटा मात्र मिलता है इनको सदस्यों को। भाई साहब, जो प्रश्न पूछना है 1 घंटे पूछ लो प्रश्नकाल में। तो प्रश्नकाल 11 बजे से 12 बजे तक। और इस अगर प्रश्न काल में हम प्रश्न पूछेंगे तो क्या करेंगे? सूचना कितने दिन पहले देनी होगी? 10 दिन पहले। सूचना 10 दिन पहले देनी होगी। किसको देनी होगी? संसद का जो बड़का वाला ऑफिसर होता है, सबसे बड़ा वाला सीनियर ऑफिसर, वो क्या होता है? महासचिव। पूर्व सूचना किसको देनी होगी? पूर्व सूचना महासचिव को। महासचिव को पूर्व सूचना देनी होगी, मतलब मुख्य सेक्रेटरी, मुख्य सचिव। तो महासचिव को देनी होगी पूर्व सूचना। कितनी? 10 दिन पहले। 10 दिन पहले सूचना दोगे तब तो भैया प्रश्न पूछने का टाइम मिलेगा। तो प्रश्न काल में कितने प्रकार के प्रश्न होते हैं? पहला प्रश्न होता है तारांकित प्रश्न। तारांकित प्रश्न। तो तारांकित प्रश्न क्या होते हैं? ओरली पूछे जाते हैं। ओरली का मतलब होता है मौखिक रूप से, मतलब लिखित विखित कुछ साक्ष्य नहीं है, मुंह से पूछ लिया और मुंह से बता दिया। सूचना 10 दिन पहले और मुंह से पूछेंगे, मुंह से ही बता देंगे। भाई साहब, मुंह से पूछा, भैया हाँ कैसा क्या काम चल रहा है, हाँ पुल का काम निर्माण हुआ नहीं हुआ, भैया अभी पड़ा है इतना लंबे, अरे भैया वो 1 महीने में हो जाएगा, हाँ बात बस खत्म हो गई, मॉडली बता दिया, कोई दिक्कत ही नहीं है, सवाल लिखित में है नहीं। उसके बाद 1 दिन में 20 सवाल, 20,000 नहीं पूछे जाएंगे। 1 दिन में 20 सवाल, 1 दिन में 20 सवाल पूछ सकते हैं। और एक सदस्य 5 सवाल मैक्सिमम। कोई भी सदस्य है संसद का, वो एक सदस्य 5 सवाल से ज्यादा नहीं पूछ सकता। और पूरी संसद में 1 दिन में 20 सवाल से ज्यादा नहीं पूछे जाएंगे। 1 दिन में 20 सवाल से ज्यादा नहीं पूछे जाएंगे। और कॉम्प्लीमेंट्री क्वेश्चन अलाउड है। मतलब कॉम्प्लीमेंट्री क्वेश्चन क्या है? अलाउ है, मतलब हाँ पूछ सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछेंगे क्या होता है कि भाई साहब, कॉम्प्लीमेंट्री क्वेश्चन ये होता है कि पूरक प्रश्न। मतलब जैसे हमने एक प्रश्न पूछा कि हाँ गांधी जी भारत में कब आए, उन्हें की 9 जनवरी को आए थे। भैया कहाँ से? अब तुरंत ही हमने दूसरा प्रश्न कर दिया कि कहाँ से आए थे, हमने कही साउथ अफ्रीका से आए थे। फिर एक क्वेश्चन कर दिया कि साउथ अफ्रीका में कहाँ रहते थे। इस प्रकार के, मतलब बाल में खाल निकालना कुल मिला के, और अंदर घुस घुस के देखना कि क्या है क्या नहीं है। मतलब पूरा प्रश्न, प्रश्न के ऊपर प्रश्न पूछते चले जाना। तो कॉम्प्लीमेंट्री क्वेश्चन होता है। एक प्रश्न में काम नहीं चल रहा है, दूसरा प्रश्न तुरंत पूछ लिया, तो वो क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट्री क्वेश्चन। तो इस तरीके के प्रश्न उसमें अलाउ होते हैं। किसमें? तारांकित प्रश्न में। उसके बाद मुख्यतः आते हैं अतारांकित प्रश्न। दो बहुत मुख्य हैं, तारांकित और अतारांकित। दो और होते हैं, उनका कोई मतलब नहीं है, बहुत ही कम पूछे जाते हैं, लेकिन दो यही ज्यादातर पूछे जाते हैं एग्जाम में। अतारांकित प्रश्न जो कि किस रूप में पूछे जाते हैं? लिखित रूप में। किस रूप में? लिखित रूप में। तारांकित प्रश्न मौखिक रूप में, अतारांकित प्रश्न लिखित रूप में। ये बात दिमाग में पैक, मतलब पैक करके डाल लो, देसी कलाकार बन जाओ आप लोग। अब 1 दिन में 230 प्रश्न, मतलब प्रश्न पूछ पूछ के झड़ी लगा दो। लिखित में है, बढ़िया सी प्रश्नोत्तरी बना लो पूरी, फर्रा टाइप लगा जा प्रश्न की, ये क्यों नहीं किया, कि भैया सड़क क्यों लंबित पड़ी है, पैसा क्यों नहीं आ रहा है, किसान सम्मान निधि क्यों नहीं आ रही है। भाई साहब ये सब सब पूछ लेंगे। क्या योजना काम क्यों नहीं कर रही है सही से, टीका क्यों नहीं लग रहा है, वैक्सीन क्या है क्या नहीं है। 230 प्रश्न का फर्रा बना दो पूरा मैक्सिमम। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री क्वेश्चन अलाउ नहीं है। भैया कॉम्प्लीमेंट्री क्वेश्चन क्यों अलाउड होगा? जब आपको 230 प्रश्न पूछने का मौका मिल रहा है पहले तो, उसके बाद भी लिखित रूप में आपको मौका मिल रहा है, तो कॉम्प्लीमेंट्री क्वेश्चन होने का कोई मतलब सवाल ही नहीं होता है। तो इस प्रकार से कॉमन सेंस से आप कर देंगे कि कॉम्प्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। किसमें? अतारांकित प्रश्न में कॉम्प्लीमेंट्री क्वेश्चन, मतलब पूरक प्रश्न नहीं पूछे जाते, ना ही पूछ सकते हैं। उसके बाद आती है अल्प सूचना प्रश्न। 3 और 4 वाली इंपोर्टेंट नहीं है ज्यादा। अल्प सूचना प्रश्न। अल्प सूचना प्रश्न कौन से होते हैं? इनमें कुछ नहीं होता है कि क्या होते हैं ये,
10 दिन से कम के नोटिस पर प्रश्न पूछे जाते हैं। मतलब जब इमरजेंसी वगैरह आ जाती है, मतलब इमरजेंसी टाइप का सिचुएशन आ जाती है, तो भैया फिर नोटिस फोटिस नहीं दिया जाता। फिर 10 दिन से पहले, 10 दिन से कम के नोटिस पर, 10 दिन से कम के नोटिस में 2 दिन का नोटिस दे दिया, 5 दिन का नोटिस दे दिया। 10 दिन पहले अब जरूरी नहीं है। तीसरे प्रकार के अल्प सूचना प्रश्न में 10 दिन का नोटिस अब जरूरी नहीं है, 10 दिन से पहले भी काम हो सकता है। भैया जल्दी से गए, भैया 10 दिन का भी नोटिस नहीं देंगे, 10 दिन से कम की सूचना दी, भैया बताओ ये काम क्यों नहीं हो रहा है। भैया हमारे बांध बनाया था एक, वो टूट रहा है, कब तक पूरा हो जाएगा। ये अल्प सूचना प्रश्न पूछ लिया तो भैया जवाब देना पड़ेगा 10 दिन से कम के नोटिस पर, वो भी। उसके बाद गैर सरकारी सदस्यों से पूछे जाने वाले प्रश्न, मतलब कोई सदस्य दूसरे सदस्य से पूछ सकता है। जैसे आपके यहाँ जैसे कोई सांसद है, तो वो दूसरे सांसद से प्रश्न पूछता है, जबकि वो मंत्री नहीं है। कोई अगर मंत्री नहीं है, हालांकि ये मंत्रियों से सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन ये चौथी प्रकार के जो प्रश्न है वो मंत्रियों से नहीं, सदस्य से भी पूछ सकते हैं। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। तो जो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तारांकित और तारांकित ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको आप याद रखिएगा। और उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट कार्रवाई पर। क्या कहती है, शून्यकाल। 11 बजे से 12 बजे तक प्रश्नकाल हो गया। उसके बाद आता है शून्यकाल। शून्यकाल में क्या होता है, शून्यकाल पहले तो एक समझ लेंगे कितने बजे शुरू होता है। तो ये शुरू होता है 12 बजे दोपहर से 1 बजे तक। अब शून्यकाल को अंग्रेजी में 0 आवर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, 0 आवर। तो इसको याद रखने का तरीका ये है, आपने 12 बजे सुने होंगे ना, रात में जब 12 बजते हैं तो रेलवे की जो घड़ी होती है वो 000 हो जाता है। रेलवे की जो घड़ी क्या हो जाती है, 00 रात में हो जाती है। तो उसी तरीके से आप याद रखेंगे 12 से 1, मतलब 0 से 1, तो 0 से 1 0 आवर हो गया, शून्य आवर हो गया। इस तरीके से याद रखेंगे इसको। तो शून्य आवर किस तरीके से हो रहा है, 12 बजे से 1 बजे तक होगा। इसमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं बिना किसी सूचना के पूछे जाते हैं, और संविधान में कोई इसका उल्लेख नहीं है। तो इस प्रकार से ये शून्यकाल में प्रश्न पूछ सकते हैं, लेकिन 12 बजे से 1 बजे तक बिना पूर्व सूचना के। कोई सूचना नहीं देंगे, आप प्रश्न जैसे चाहें वैसे पूछ सकते हैं। तो उम्मीद है ये संसद की कार्रवाई समझ में आ गई होगी आपको। इसके बाद और भी है। इसके बाद 1 बजे के बाद क्या होता है, नेतागण क्या करते हैं, भैया इतना काम कर लिया, ये धड़ सवाल, एक दिन में 20 सवाल, एक दिन में 230 सवाल, ये सब काम करने के बाद थक जाते हैं। और थकने के बाद भैया शरीर को चाहिए खाना, मंत्रियों को चाहिए खाना। मंत्रियों को खाना मिलता है, सस्ते में मिल जाता है, बढ़िया खाना मिलता है, एकदम पनीर दाल जोगा सब मारा एकदम। फिर बैठते हैं आगे 1 बजे 2 बजे से 1 बजे से 2 बजे तक क्या रहता है, लंच। 1 से 2 तक संसद की कार्रवाई में क्या रहता है, लंच। 1 से 2 बजे तक क्या रहता है, लंच। लंच हिंदी में लिख लो, नहीं आ रही इंग्लिश तो LUNCH होती है वैसे तो। 1 से 2 बजे तक लंच रहता है। उसके बाद अगली कार्रवाई चलती है, जिनमें चर्चा भी होती है और प्रस्ताव पास किए जाते हैं, जैसे धन्यवाद प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव और विशेष प्रकार के प्रस्ताव पास किए जाते हैं। और इसके बाद चर्चा भी होती है। कोई विधेयक वगैरह पास होता है तो वो लंच के बाद, मतलब उस पर चर्चा होती है, उसके बाद ही पास होता है। इनमें तो विधेयक पास नहीं होता है। इनमें सिर्फ यही काम होते हैं, प्रश्नकाल शून्यकाल में प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद 1 से 2 बजे के बाद चर्चा होती है विधेयक पर, किसी प्रकार का कोई लॉ आया उस पर चर्चा की जाती है, उसके बाद पास होते हैं। तो इसका पार्ट 1 है ये। इसका सेकंड पार्ट हम मतलब नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। इसमें आपको प्रस्ताव के बारे में बताएंगे, संसद की अन्य कार्रवाई, विश्वास प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव वगैरह क्या होते हैं, वो सारे बताएंगे आपको। लंच के बाद की कार्रवाई, लंच के बाद। तो बने रहिएगा मेरे साथ मेरे YouTube चैनल पर, आपको सारी पॉलिटिक्स की जानकारी यही मिलेगी। और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा हमें, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखिएगा।